नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो भारतीय जनता पार्टी पर 2024 के इलेक्शन अभी डिक्लेयर हो गए हैं और वैसे तो मैं वक्त से पहले ही वीडियोस डाला करता हूं और आप जानते हो, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने बहुत पहले ही ये वीडियो डाले हुए हैं। लेकिन आज थोड़े अलग टेक्निक, थोड़ी अलग तरीके से बात करके आज का वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली पर बात करेंगे और थोड़ी बात करेंगे नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली पर। और भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म है वो 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में हुआ। मिथुन लगन की कुंडली बनकर आती है और भाई वृषभ नवांश। कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में। कुंडली आपको बता देता हूं। सबसे पहले मिथुन लगन की कुंडली है 23 डिग्री और 36 मिनट की। तीसरे घर में मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि। छठे घर में नीच राशि का मंगल। 9वें घर में बुध और केतु। 10वें घर में सूर्य दिग्बली, बृहस्पति की राशि में शानदार दिग्बल प्राप्त है सूर्य को। और 12वें घर में शुक्र, बहुत ही सुपर क्लास स्थिति के अंदर। जो लोग थोड़ा ज्योतिष सीखते हैं, मेरी वीडियोस को देखकर उनको बताता हूं, यह क्लासिकल योग है। पराशर होरा शास्त्र में मिथुन लगन के लिए शुक्र को राजयोग कारक कहा गया है, वो कुंडली में कहीं भी बैठो। और यहां भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में शुक्र अपनी राशि का 12वें घर में बैठा है 8 डिग्री और 49 मिनट का, जो D9 चार्ट में एग्जॉल्टेड 11th हाउस में हो जाता है। तो ये तो दोस्तों कुंडली भारतीय जनता पार्टी की मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करी। आप लोग जानते हो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, मेरे से जरा इधर उधर की बातें कम होती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा व्यक्ति हूँ मैं। कुंडली में जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो लोग ध्यान दें कि यहां पर इस कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का है। आप जितनी भी किताबें पढ़ोगे वहां पर चंद्रमा के नीच राशि के होने पर बहुत खराब रिजल्ट्स बताए गए हैं। तो जब आप इस तरह से कुंडलियां देखते हो और उन पर एक्सपीरियंस इकट्ठा करते हो तो आपको पता लगता है कि नीच राशि का चंद्रमा भी आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। जब हम चंद्र कुंडली बनाते हैं ना, तो इस चंद्र कुंडली से 10वें घर में सूर्य की राशि है और वहां पर ग्रहों का बहुत शानदार जमावड़ा है। आप सभी जानते हैं कुंडली देखने के 3 तरीके होते हैं। पहले लगन से देखनी चाहिए, फिर चंद्रमा से देखनी चाहिए, फिर सूर्य से देखनी चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि तीनों लगनों को देखो, तो कम से कम 2 लगनों को तो अवश्य देखो, जरूर देखो, जरूर देखो। चंद्र लगन को कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि कई बार चीजें लगन कुंडली से उतनी क्लियर नहीं दिखती जितनी क्लियर चंद्र कुंडली से दिखती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है किसी भी जन्म पत्री को एनालाइज करने का। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा कि बीजेपी को 370 पार और एनडीए को 400 पार। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी विजय मिल पाएगी? इसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ी सी बात इस पर भी करूंगा। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, 5-6 महीने पहले, मेरे को अब ध्यान नहीं है कब बनाया था। मैंने उस वीडियो में कहा था कि बीजेपी के लोगों को सावधान रहना चाहिए। आप लोगों का अंतर्कलह अब लोगों के बीच में आने लगेगा। आपने देख लिया कि बीजेपी के कई लोग छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए, या कुछ एक लोग नाराज हो गए, या कुछ एक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। बड़े गद्दावर नेता जो सीनियर लीडर्स हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, आप लोग जानते हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे हैं, 1-2 एमपीज भी हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया दिल्ली में। तो ये सब चीज़ें आप जानते हो। तो वो एक योग बना हुआ था, कॉम्बिनेशन बना हुआ था, वो समय चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में कुछ एक चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जो अच्छी हैं आज हम उन पर बात करेंगे, जो खराब है उन पर मैं थोड़े दिनों के बाद अपना वीडियो बनाऊंगा। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या जो मुझे दिखता है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। बीजेपी अपना कुनबा तो बहुत तेजी से बढ़ा रही है।
एक लाइन बोल देता हूँ, आप जितने ज़्यादा बर्तन अपने घर में इकट्ठे करोगे ना भाई, खड़के उतने होंगे। बस, बाकी आप लोग समझदार हो। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली पर बात करेंगे। मैं इस कुंडली को सीधा मई से ले रहा हूँ, जानबूझकर अभी नहीं ले रहा। सीधा मई से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इलेक्शन 2 मई के बाद ही हैं। उसका एक कारण ये भी है कि 2 मई को बृहस्पति का ट्रांजिट है वृषभ राशि में, तो एक आधा सेशन ही गुजरेगा पोल्स का, तो इसलिए मैं सीधा इसको मई से इस कुंडली को एनालाइज कर रहा हूँ। जिस वक्त मई में इलेक्शन चल रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में, उस वक्त चंद्रमा की महादशा होगी, बुध का अंतर होगा और शुक्र का प्रत्यंतर होगा। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में शनि का ट्रांजिट कुंभ राशि में और बृहस्पति का ट्रांजिट वृषभ राशि में होगा। डबल ट्रांजिट के अनुसार शुक्र और शनि की दृष्टि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी की जन्मपत्री में छठे घर पर यानी कि चंद्रमा पर है। छठे घर पर और चंद्रमा पर है क्योंकि चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ है। ये एक अच्छी स्थिति है टू विन ओवर, जीतने के लिए। तो ये सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का, एक अच्छी दशा के साथ उसको एक अच्छा ट्रांजिट भी मिल रहा है। तो दोस्तों, इस कुंडली के अंदर जब हम दशाओं को कैलकुलेट करते हैं और कुंडली को साथ में कैलकुलेट करते हैं, तो प्रत्यंतर दशा पर मैं सीधा आ रहा हूं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। प्रत्यंतर दशानाथ है शुक्र। शुक्र मिथुन लगन की कुंडली के लिए राजयोग कारक होता है, प्राशर होरा शास्त्र में दिया हुआ है। शुक्र इस कुंडली के अंदर 12वें घर में अपनी राशि का पड़ा हुआ है और सेकंड हाउस लॉर्ड चंद्रमा से दृष्ट है। ये एक अच्छी स्थिति है और साथ में शनि जो 8th और 9th हाउस लॉर्ड है उससे दृष्ट है। इस शुक्र को D9 चार्ट में देखते हैं तो ये शुक्र 11th हाउस में एग्जॉल्टेड हो गया है, उच्च राशि का हो गया है और इस शुक्र के ऊपर किसी तरह का कोई पाप प्रभाव नहीं है। ये एक बड़ी पॉजिटिव स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इस कुंडली के अंदर शुक्र जो इनका प्रत्यंतर दशानाथ है वो एक बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। तो जब एक प्लैनेट एक अच्छी स्थिति में होता है तो एक ही रिजल्ट मिलता है, विजयी भव, अच्छी सीटों से। अब क्योंकि D9 के अंदर आपके 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ तो 11th हाउस आपका इच्छा पूर्ति का स्थान भी होता है। तो देखो, वैसे ज्योतिष के अंदर ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है कि आप किसी को सीटें बता सको, क्योंकि मैं जनरली ज़्यादा नाम नहीं लिया करता होता गुरुजी का, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। राव सर की क्लास का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने उनसे पूछा था, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ज्योतिष के अंदर कि आप किसी की सीटें बता पाओ। एक अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर आपको सीटें इतनी मिल सकती हैं। अगर अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही हो तो अच्छी सीटें बता दो। तो वो एक ट्राई होती है, लगी तो ठीक, नहीं तो फिर अपना। तो यहाँ पर जिस तरह से शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र एग्जॉल्टेड D9 के अंदर बैठा है और D1 के अंदर वो अपनी राशि का 12वें घर में बैठा है, राजयोग कारक प्लैनेट है, तो ऐसी आशा और उम्मीद की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की इच्छा पूरी होगी। बहुत हद तक संभावना है कि NDA 400 पार हो जाए या 400 के आसपास हो जाए, मे बी 398 हो जाए, मे बी 404 हो जाए, 405 हो जाए, 400, मतलब समथिंग लाइक दैट। इस तरह से कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रखना चाहिए कभी भी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी 100% नहीं होता। तो ये एक अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि शुक्र उच्च राशि का है, अच्छी स्थिति में है प्रत्यंतर दशानाथ, शनि की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति का ट्रांजिट 12वें घर में, वो चौथे घर को देखता है जो हाउस ऑफ सीट होता है पार्लियामेंट में। तो ये अच्छी स्थितियां हैं। तो मेरे अनुमान के अनुसार देखो, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार तो बना रही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी और क्योंकि शुक्र की अच्छी स्थिति है तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की इच्छा पूरी होगी। उनकी इच्छा है कि NDA 400 पार और बीजेपी 370, तो लगभग इसके आसपास रहेंगे या इससे 2-4-5 सीटें ऊपर हो जाएंगे।
तो ऐसा मेरा अनुमान है। अब देखते हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली की, क्या उनकी कुंडली भी यही कहती है? तो मैं उनकी कुंडली के अंदर आपको दशाएं तो नहीं बताऊंगा, मैं कुछ एक चीज़ों के ऊपर आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि भाई मैंने बहुत मेहनत करी है मोदी साहब की कुंडली पर, तो ये मेरा थोड़ा अपना सीक्रेट है, बड़ी ईमानदारी की बात है। वृश्चिक लगन की कुंडली है। जिस वक्त इलेक्शन चल रहा होगा उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब बहुत बढ़िया और बड़े अच्छे ग्रह की दशाओं से पास हो रहे हैं। कुंडली के अंदर शनि का ट्रांजिट उनके चौथे घर में यानी कि कुंभ राशि में, बृहस्पति का ट्रांजिट उनके 7वें घर में, ये भी मैंने मई से ही कैलकुलेट किया है। तो मेरे भाई शनि और बृहस्पति दोनों उनकी कुंडली के लगन को देख रहे हैं। ये उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की एक बड़ी अच्छी स्थिति है। मतलब इस तरह का अगर योग एक आम आदमी की व्यक्ति में चल रहा होता है और वो हमारे से आके ये पूछता है कि क्या आचार्य जी मेरी प्रमोशन होगी या मेरे बिजनेस में उन्नति होगी, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन या इस तरह का ट्रांजिट गोचर चल रहा होता है, तो हम लोग ये कह देते हैं कि हाँ, आपकी तरक्की की संभावना बहुत प्रबल है, आपकी तरक्की हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपका कारोबार अच्छा चल सकता है। तो जब हम नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली और बीजेपी की दोनों कुंडलियों को मिलाकर देखते हैं तो दोनों कुंडलियों से एक जैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो अंतिम सेंटेंस, अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं, अंतिम सेंटेंस ये हुआ कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी फ्लाइंग कलर्स में, अच्छे कलर्स में, अच्छी सीटों के साथ हमारे देश में एक बार फिर संसद पर काबिज होने जा रही है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन, बाकी प्रभु मालिक है। मेरा वीडियो जिन लोगों को अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। जो लोग नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कि वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।